जोहार। समीक्षा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे छाहर किताब के एगो प्रमुख कहानी है गुरुजी चेठा। कहानी से पहले हम कह रही है कि अभी जेएसएससी के नोटिफिकेशन आवे वाला है, झारखंड पुलिस के नोटिफिकेशन आवे वाला है और ढेर जे झारखंड में जैसे प्रतियोगिता परीक्षा आवे वाला है से खातिर ये जे चैनल है समीक्षा क्लासेस, एकरा में तो सभी सिलेबस के पढ़ाई होते, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी है। तो अभी 25 तारीख तक आप कोई भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं, इनरोलमेंट करते हैं, तो अभी आपको 30% जो है सो छूट मिलेगा। तो चलिए आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और अपना जो भी होता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसमें हम आपके अनुसार हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। कंटिन्यू जो है सो हम लोग क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारी पास ये टेस्ट सीरीज भी चलता है जिसमें मैथ, रीजनिंग हो गया, सेंट्रल जीएस हो गया, झारखंड का जीएस हो गया, नागपुरी, खोरठा, ये सारे विषय की पढ़ाई होती है। तो आप लोग ज़रूर एक बार जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए आज देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुरुजी चेठा एक कहानी है। ये कहानी के सार संक्षेप की है तो एगो गांव रो है जकर में जैसे हम देखो ये कि एक गुरुजी रो है और गुरुजी के नाम रो है राम नारायण। देखे गुरुजी है, नाम है क्या राम नारायण। तो सोचो तनी सन एगो मास्टर साहब है और मास्टर साहब के तो वेतन तो बेचे रहू है और सब चीज़ से ठीक ठाक है। तो वो गुरुजी रिटायर होने के बाद चिंता में पड़ जाए और वो की चिंता रो है, अपन घर के चिंता ना है, छुआ के पढ़वे के चिंता ना है, स्कूल में जो चेला है ओकरा पढ़वे के चिंता तो उसे रहबे करो है ना, लेकिन बड़ चिंता है कि उनकर एगो आदत है कि रोज जैसे रेडियो में समाचार सुने के और रोज जैसे पेपर पढ़ो थी। बुझले राम नारायण जे गुरुजी हल कि गुरुजी के नाम की हल, यहाँ लिख दिए राम नारायण। राम नारायण तो ये जे गुरुजी हला इनकर एगो आदत हला कि रोज जैसे रेडियो में समाचार सुनवल थी और पेपर पढ़वल थी। तो रेडियो जब सुनवल थी तो ओकरा में देश विदेश के घटना, देश विदेश के जैसे हालत, लड़ाई झगड़ा, आतंकवाद, उग्रवाद, हमार देश के अंदर जे आतंकवादी घटना है, उग्रवादी के बोलबाला है, नेता मंत्री के जे हालत है, उखनी के जैसे शोषणकारी नीति है, सरकार के जे शोषणकारी नीति है, उग्रवादी के जे घटना है, राज्य में गोटे भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग मुद्दा लेकर जे विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, कहीं धर्म के आधार पर लड़ रहा थी तो कहीं जैसे जातिवाद संघर्ष हो रहा है, तो कहीं जैसे हमीन देखो ये कि वैमनस्य की स्थिति हो रहा है। तो ये तमाम जो घटना है वो पेपर में पढ़वल थी और ये सोच के गुरुजी जे राम नारायण है काफ़ी चिंतित रहो थी। और ये चिंता होल के बाद गुरुजी सोचो थी कि अगर यदि कोनो तरी से इस समस्या के उबारे पाती है, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी रहती, वो कोनो लाठी लेके थोड़ी जे थी या आंदोलन करल जी थी, ओकर पास एगो बड़ हथियार रहे और वो रहे कलम। बुझले और वो गुरुजी सोचो थे कि कलम के जोरे जैसे समाज के समस्या के तनिसन जो अभ्यास करे खातिर योगदान दिया पड़ती से खातिर वो जैसे ढेर जैसे कहानी, कविता बा लेख लिखे लगले और लिखले के बाद जे समस्या है उस समस्या के मैं एक बड़ एक उदाहरण देखो ये कि जे उग्रवादी है। तो उग्रवादी जब पढ़ला कि ये जे घटना भै रहा है ओकरा में लाभ और हानि देखल के बाद जे गुरुजी के कहानी, लेख, कविता पढ़ला तो उखनी के जैसे आत्मा पिघल गया और जैसे उग्रवाद जे सब हथी वो आत्मसमर्पण करे ले कोशिश करो थी। फिर सोचे लगले कि सरकार के जे नीति है आत्मसमर्पण करल के बादों कि हमार पर केस चलते और अगर दी केस चलते तो फिर तो सजा भै जीते, तो उससे खातिर हमिन जैसे आत्मसमर्पण नहीं करबे। बुझले न। तो इस सोच के फिर वो टाल मटोल करते हैं के उग्रवादी सब। बाद में गुरुजी सोचो थी ये जे आत्मसमर्पण के नीति है, विधान में है, ओकरा में अगर दी कोनो तरी से सुधार भेले
सरल भेल है। तो जे उग्रवादी सब जे मुख्य धारा से जे भटकल हथी वो वापस आ सकल हथी। से खातिर जैसे मंत्री, विधायक, एमएलए और सरकार के जितना बड़ बड़ जे नेता और अधिकारी गुला हथी ओकर जगह से मिलो थी, चिट्ठी पत्री करो थी, ये सोच के कि सरकार जैसे इस समस्या पर विचार करता है और एक ठोस निर्णय लेता है और आत्मसमर्पण के एक बढ़िया नीति बनता है। और जे मानुष जे है गलत दिशा में भटक गेल है, उग्रवाद बन गेल है, आतंकवाद में शामिल भे गेल है, वो मुख्य धारा में आ जेते, बुझले। लेकिन दुर्भाग्य कहल जाए कि गुरुजी के तबीयत खराब हो जाए और फिर जैसे उनकर जे लक्ष्य है वह तनिसन सिरा गए। यह कहानी के एक सार संग्रह है, मोटा मोटी एक सार संक्षेप है, समझ ले। अब एक हमनी विस्तार से समझो ये। तो पहल बात करबे कि गुरुजी जे चेठा है, चेठा तो चेठा के मतलब भले फिकिर, बुझले। अब फिकिर एक शाब्दिक अर्थ की बोले तो गुरुजी चिंता। तो एक हमने लिखो शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ गुरु जी के चिंता, बुझले। गुरुजी के चेठा के शाब्दिक अर्थ की भले गुरुजी के चिंता। अब ई जे कहानी है गुरुजी के चेठा, एक ई कहानी कौन कहानी के लागे तो एक ध्यान में रखे चाहिए कि ई जे कहानी है गुरुजी के चेठा, ई छाहर कहानी गोच के एगो मुख्य कहानी है, बुझले। छाहर 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 कहानी गोच के एगो मुख्य कहानी है, समझ ले, मुख्य कहानी है। एक और क्वेश्चन से थे कि गुरुजी के चेठा जे कहानी है एक रचना करके लागे तो वह लगती जे छाहर किताब के रचनाकार हकती। तो छाहर का किताब के रचनाकार एक के हकती चितरंजन महतो चित्रा। तो आगे हम लिखबे रचवैया चितरंजन महतो चित्रा। चितरंजन महतो चित्रा जी लागू थी गुरुजी के चेठा कहानी के लेखक। आगे हम देखो ये अब एक डिटेल से देखबे तो एक में मुख्य रूप से देखबे कि एक जे मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र जे है वो के है राम नारायण, बुझले। राम नारायण तो एक नोट कर लीजिए, मुख्य पात्र, खोटा में पात्र कहबे और हिंदी में लिखबे पात्र। की नाम रो है राम नारायण, राम नारायण, बुझले। ये एकदम ध्यान में रखे के चाहिए। तो एकरा में की बड़ी बात है, नारायण जैसे भगवान के नाम रहे और राम भी भगवान के नाम रहे। तो जे बेस मानुक रहते वकरे ने चिंता फिकिर रहते देश और घर गांव के, बकिया तो सब जैसे नॉन रोटी चला रहा है, अपन जैसे घर परिवार चलावे में मग्न है। लेकिन जे वकर से आगे सोचे पड़ते वकरे ने देश दुनिया के चिंता रहता है। से खातिर नाम रखबे ध्यान में राम नारायण। राम और नारायण दोनों एक बड़ी नाम है और राम नारायण ही कहानी के मुख्य पात्र है, समझ ले। अब एक हमने डिटेल से शुरू करूँगी, सुनो। गुरुजी राम नारायण के रातों के नींद नहीं लागे, रात के भी नींद ना लागे। टुकुर टुकुर देश दुनिया कर सर समाचार सुने हर और घड़ी सोचते रहला। दिने जे पेपर पढ़लता और रेडियो के समाचार सुनतला तो वकर आकुल भय जा रहा। मतलब रात भर नींद ना बोले किले कि दिन में जे रेडियो में समाचार सुनोल थी और पेपर में पढ़ोल थी ढेर घटना गुला के, तो ओकर नींद की रंग लागते है। आगे जैसे गुरुजी राम नारायण पढ़तला इजराइल और लेबनान का लड़ाई, इजराइल जो देश है और लेबनान के बीच दोनों के बीच संघर्ष जो है से लड़ाई
और पड़तला अमेरिका के जोर जबरदस्ती और ईरान और इराक के ऊपर की रंग दबाव बनैले थी अमेरिका। इतने नहीं, पाकिस्तानी राष्ट्रपति रोज रोज जे बदलल जुबान और जैसे आगे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी कारनामा पड़तला पाकिस्तानी उग्रवादी संगठन का रोज रोज उत्पादित जे आतंकवाद है, रोज रोज जैसे आतंकवादी घटना है वो है वो पड़ल थी गुरुजी। एक अलावे देखो ये कि पड़तला श्रीलंका कर जाति समस्या झगड़ा झंझट गोलीबारी घटनाएं, नेपाल का राजनीतिक समस्या, बांग्लादेश कर उटपटांग समस्या, चीन कर जिस पैतराबाजी जैसे और हिंदुस्तान पाकिस्तान बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के समस्या, ये तमाम समस्या से पढ़ोल थी पेपर में और इस समस्या से वो चिंतित रोल थी। बुझले आगे जिस देखो ये कि गुरुजी रामनारायण परेशान रहत, गुरुजी रामनारायण सबले बेसी ये तमाम जो समस्या है ओकरा में सबसे अधिक चिंतित की रोल थी अमेरिका के जे छोट छोट देश के ऊपर जे गुलाम जैसन बर्ताव है ओकर से ज़्यादा चिंतित रोल थी। बुझले तो आगे जो है सोचे हलत कि अमेरिका यानी गुरुजी रामनारायण सबले बेसी सोच हलत कि अमेरिका राजनीतिक बारे धनी देश रहे अमेरिका, ज्ञान विज्ञान आरो धन संपत्ति में आगू रहे, वो कमजोर देश के अपन गुलाम तरीका नचवे खेलवे हलन और इजराइल और फिलिस्तीन कर समस्या, इराक कर समस्या, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान और ओकर सहमति और असहमति जग जाहिर है। एकरो चिंता गुरुजी रामनारायण के नींद ना है बोले। बुझले तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से की क्वेश्चंस बने पारे तो ओकरा में हमने नोट कर लीजिए। हर पैराग्राफ के हम देखबे बढ़िया से और वहाँ जे इम्पोर्टेंट जे क्वेश्चंस बनता है ओकरा नोट कर लेबे। तो हमें कॉपी किताब जैसे कलम लेकर जरूर जैसे बैठबे और पूरा नोट कर लेबे। यहाँ पर हमने की देखलिए गुरुजी जैसे विदेश के घटना के पढ़ोल थी तो की पढ़ल थी तो पहला हम देखलिए कि जे अमेरिका है, अमेरिका जोर जबरदस्ती नीति, जोर जबरदस्ती नीति। एक बात की पढ़ लिए कि अमेरिका के छोट छोट देश है ओकरा गुलाम बनवे के प्रवृत्ति यानी छोट छोट देश कर गुलाम बनवे नीति। एक अलावे जे हमें देखलिए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के की देखलिए पाकिस्तान में दो चीज़ देखलिए, एक आतंकवादी नीति बुझले, एक आतंकवादी और वहाँ के राष्ट्रपति है वकर रोज जैसे राष्ट्रपति के जुबान जैसे अलग अलग बात बोलो है वो देखलिए। यानी हम देखबे कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति रोज बदलल जुबान, पाकिस्तानी राष्ट्रपति के रोज बदलल जुबान। और एक और हम देखलिए आगे श्रीलंका में की देखलिए तो श्रीलंका में देखलिए जातीय संघर्ष, इजराइल और लेबनान के बीच लड़ाई, इजराइल और लेबनान के बीच लड़ाई ऐसा आरो हमने देख लिए। आरो के मतलब वो है इत्यादि, मतलब आदि भले ये समस्या देखलिए। अब ऐसा ढेर समस्या है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बलूचिस्तान ये सभी जैसे समस्या है। एकरा में गुरुजी सबसे ज़्यादा चिंता के डालू है
तो डालो है अमेरिका के जे अन्य देश जैसे गुलाम देश के गुलाम बनवे के जे प्रवृत्ति है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित कर ले। तो मोटा मोटी ये देखलिए हमने इंटरनेशनल मुद्दा के बुझले। आगे जैसे देखो ये तो समस्या रहा है, लेकिन ये देखे हमें देखो ये कि यूरोप ये एशिया की समस्या है। यूरोप जो है यूरोप ये सब लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़े और कभो जैसे लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़े और वो जापान जैसे विकास के राह पर लागल और ओकरा लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब ना है। वह आगे जैसे को थी कि यूरोप कर देश प्राय चुप रहत, राजनीतिक लफड़ा में नहीं पड़े चाहे हेला, ओखिन अपन विकास खातिर रात दिन जापान लेके लागल। नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड दिन दुना रात चौगुना बाढ़े हेलत। ब्रिटेन और रूस अमेरिका संगे घिसा पिटाई हेल। ब्रिटेन और रूस जैसे अमेरिका के साथ साथ यह लड़ाई झगड़ा में लग गई थी। और आगे देखो ये कि चीन बीच बीच में बढ़ा चढ़ा के सर शिकायत करे हला और सोचा हले कि गुरुजी बेमतल अपन शरीर खराब करे हलत। देखे ये सब तमाम जो मुद्दा हल है, एक तो उतना बड़ा देश महाद्वीप यूरोप ये सब लफड़ा में नहीं पड़ल है बुझल। और वो जैसे अपन विकास के राह में लागल रहती। और एक देखे गुरुजी कि वो ढेर चिंता में लागल रहती। तो वो देश के इंटरनेशनल मुद्दा और समस्या के पढ़ो थी और ओकरा में ढेर जैसे चिंता फिक्र में लागल रहती। आगे जो है गुरुजी के चिंता राम नारायण गुरुजी के इतने चिंता फिक्र नहीं रहे। गुरुजी के इतने चिंता फिक्र नहीं हल, ओकर चिंता फिक्र तो भगवाने जाने पारतला, मतलब ढेर चिंता है। आगे देखो ये जखन वो देश के चिंता फिक्र करे लागला तखन तो ओकर मेहरारू परेशान है जातला। मतलब ढेर जब चिंता फिक्र करोला देश के भी समस्या के चिंता करोला तो ओकर मेहरारू बा बहरिया बा पत्नी गुस्सा जाल थी और बोल उठोल थी कि बोलोले कि अजी खा लीजिए ना, खाना ठंडा हो रहा है। फिर बोलिएगा खाना नहीं पचा, पेट दर्द कर रहा है। ऐसा ढेर उलाना होकर जैसे पत्नी बोलोल थी। तब यो जो है सो राम नारायण कर चिंता भाग नहीं हतले, जैसे वो तपस्या में लीन भे गए। ओकर पत्नी भी बोलोल थी, बहरिया भी बोलोल थी कि इस सब के जैसे चिंता फिक्र में की ले बैठल है, खाना पीना खा ले टाइम से, लेकिन कौन हो सुने में नहीं करे। जैसन एगो साधना में बैठो थी साधु संत सैरंग जैसे चिंता में डूबल है। अब ये सब देखलिए हमें आन देश जैसे समस्या के विषय में जे पढ़ोल थी। आप देखबे हमें कि गुरुजी अपन देश के जे समस्या है ओकरा पढ़ के की रंग जैसे चिंता में डूबल थी। आगे देखा कि राम नारायण तखन अपन देशक अपन राज्यक अपन क्षेत्रक अपन गांव घर और अपन घरक हाल बेहाल सोचत हला। अब जैसे वो तो देश विदेश के समस्या है, अब अपन घर गांव के अपन शहर के अपन राज्य के समस्या देखो है तो आरो चिंता भेज है। अपन राज्य में भी अपन देश के अंदर जो भिन्न भिन्न राज्य है ओकरा में ढेर समस्या है। की समस्या है तो यहाँ देखबे कि कश्मीर के की समस्या है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के समस्या, ये डायरेक्ट पूछते क्वेश्चंस कि कौन राज्य में की समस्या है, कहानी के लेते रहे बतवला थी। तो जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवाद समस्या पढ़ो थी। आगे देखो ये कि असम मेघालय त्रिपुरा नागालैंड में जातीय संघर्ष जो पूर्वोत्तर स्टेट है, असम मेघालय त्रिपुरा, असम मेघालय त्रिपुरा और नागालैंड यहाँ की समस्या है। तो यहाँ पर जातीय संघर्ष है। और जैसे बिहार झारखंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में की समस्या है तो यहाँ पर उग्रवाद मुख्य रूप से समस्या है।
बिहार, झारखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर उग्रवाद समस्या है, उग्रवाद समस्या है। इतने ना आगे देखो ये कि आंध्र प्रदेश में की समस्या रो है, ये कहानी के लेता रहे तो तेलंगानावाद के समस्या रो है, तेलंगाना अलग राज्य निर्माण के मांग उठो है। तो आगे जैसे देखो ये आंध्र प्रदेश और यहाँ जे रो है वो तेलंगानावाद, बुझले। आगे हमने गुजरात और महाराष्ट्र की बात करबे। गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर देखबे तो गुजरात और महाराष्ट्र में की समस्या है तो हिंदू मुस्लिम के लड़ाई यानी सांप्रदायिक दंगा, हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई। ओडिशा के बात करो ये ओडिशा, तो यहाँ मुख्य रूप से समस्या कहानी में की गणना थी तो ईसाईवाद, ऐसा ढेर समस्या है। तो यहाँ पर जैसे एक किताब है, एक कहानी गुला में मुख्य रूप से ये हमार राज्य जे देश के अंदर राज्य है एकरा में भिन्न भिन्न समस्या है। इस समस्या के जब गुरुजी रेडियो के माध्यम व पेपर के माध्यम जब पढ़ो थी सुनो थी तो वो चिंता में हाचक हो जाती, आश्चर्य पड़ जाती। आगे जैसे ये समस्या कर डूबो थी। आगे हमीन देखो ये गुरुजी के बेचैनी अपन घर द्वार के ले रहें तो रहबे करें, मतलब गुरुजी के ये समस्या के अलावे अपन घरों के समस्या ले वो तो रहबे करो है। और भाई माय हित कुटुंब बेटा बेटी झर झमेला तो रोज बर्दाश्त करे हैला। आदमिक असंतोष और असुविधा तो देखे हैला। ईटिन तो देखी भेभाई गेला, मतलब ढेर समस्या है। वो समस्या तो देखते देखते तू भेभाई गल थी, लेकिन ये सब समस्या ओकरो से बड़ समस्या है। आगे है कि रातो भर नींद नहीं आवतन, एक आध घंटा जे बिहान सुतला तो सुतला और नी तो जागले बिहान भाई जाले, मतलब रात भर गुरुजी के जैसे नींद नहीं लागुल है। अब समझे वो गुरुजी के कि अपन घर के समस्या में सब तो मग्न है, लेकिन अपन घर के समस्या रहल के बादो इस सब समस्या से वो चिंतित थी गुरुजी। आगे जो है से देखो ये कि गुरुजी राम नारायण एक मानवीय विचारधारा आदमी रहत, बुझले। गुरुजी जे हथी वो मानवीय विचारधारा के आदमी हथी, बुझले। तो आगे नोट कर लेबे। राम नारायण गुरुजी मानवीय विचारधारा के आदमी हालत बुझले, मतलब मानवीय विचारधारा के समर्थक हल थी के राम नारायण गुरुजी हल थी से रात से ले गोटे दुनिया के आदमी के एके लेखे बुझल है। मानवीय विचारधारा ले से खातिर गुरुजी गोटे दुनिया के लोग के एके तरी बुझोल थी। आगे जे है कि लोगे कतना तफाक है, समाजे कते कते रकम लोग आहत है, देश दुनिया कते कते रकम भाव कर है विचार है, ईटा गुरुजी के दिमाग में नी आव है, मतलब सबके एक एक तरी बुझोल थी।
लेकिन गुरुजी ये नहीं सोचते कि अलग अलग सबके विचारधारा है, अलग अलग लोग मानो थी, ये ना सोच करके ये मानवीय विचारधारा के से खातिर गोटा मानव के एक लखे बूझे लागल थी। आगे जो है से ईटा गुरुजी के दिमागे नहीं आवे, मतलब ऊ तो छुआ के जैसन पढ़वे हलथिन, ऐसा ना करा, ऊ छुआ के पढ़बोल थी कि ऐसा ना करा वैसा ना करा, मतलब जो गलती है ओकरा गलती ना करे के चाहिए। आगे है कि दोसर कर चीज दोसर कर वस्तु, दोसर कर चीज वस्तु दोसर कर ओकर लागे, वो चीज लोभ नहीं करे, मतलब दूसर का चीज जैसे दूसरे का है ओकर में कोनो लाभ लोभ नखे करे के, ये के समझबो थी गुरुजी ककरा अपन चेला चपाटी के समझबो थी। और आगे समझबो थी कि लागे ओकर ना तो कोनो यानी दोसर के जे चीज है ओकरा लिए के ना चाहिए, और दोसर लोग के ना तो चिढ़ावे के चाहिए और ना ओकरा सतवे के चाहिए, मतलब आन लोग के ककरो चिढ़ावे के ना चाहिए और ककरो सतावे के ना चाहिए। ये अपन चेला चपाटी के पढ़बो थी। यह सब आदर्श ओकर दिमागे घुरत रहतला और व्यवहार ठीक एकर उल्टा हुए हलन, भीतरे भीतरे परेशान हलत। मतलब इधर गुरुजी तो बच्चा के सब पढ़ाए रहा थी कि दोसर के सामान है ओकरा ना छुआ, ये गलत बात है, ये सही बात है, और ककरो सतावे के ना चाहिए, ककरो ठगे के नहीं चाहिए, ये सब विचार दे थी। लेकिन एकर अलावे गुरुजी तो बड़ समस्या है, देश विदेश और राज्य के समस्या। आगे है कि ओकर आत्मा ई सोच है निहेल कि दुनिया ऐसनो आदमी एखनो विज्ञानिक युगे हत, जखन शिक्षा इतना विस्तार है गेल और विज्ञान इतना आगू बढ़ल है, तब वो आदमी जानवर लेके अपन बहादुरी दिखाए के पुराने इतिहास के दोहरावत है। इस सोच के रामनारायण गुरुजी बड़ा निराश और थाकल हारल तरी लागला है, मतलब थक जाती काहे ये सोच के कि पूरा दुनिया लोग गोटे में मानव जैसे वैज्ञानिक युगे में खूब विकास करके, बड़ी टेक्नोलॉजी बनलके, विज्ञान के जोरे जैसे आकाश पाताल ये गोटे पृथ्वी न अन्य लोक में भी पहुँचला, अंतरिक्ष पहुँचला, लेकिन ये की कर रहा थी मानव जैसे मानवे के मारे ले उतारू हथी। एखन जैसे जितना जैसे आतंकवाद है उग्रवाद है ये ककरा मार रहा थी, मानवे के मार रहा थी। ये सोच के जैसे गुरुजी एकदम थाक जाती। आगे विदेशी आतंकवाद देशी उग्रवाद देश कर स्थिरता राजनीतिक स्थिरता के डगमगाए के राखी दिल है, मतलब उग्रवाद जो है आतंकवाद जो है राजनीतिक स्थिरता भारते नहीं रह दल के, सिर्फ भारते नहीं गोटे दुनिया में जग देखबे इराक तरफ देखबे, नेपाल देखबे, अब पाकिस्तान देखबे, अभी हाल के देखबे हमने अफगानिस्तान, तो ये उग्रवाद और आतंकवाद के चलते जैसे राजनीतिक जो अस्थिरता है वो खत्म भर जा रहा है। आगे जैसे रोज रोज बम विस्फोट गुरुजी सुनब करो थी पेपर में मीडिया में रेडियो से, रोज रोज बम विस्फोट बारूदी सुरंग विस्फोट गोलीबारी मुठभेड़ कर खबर रेडियो सुनहली हिला टीवी देखला और पेपरे पढ़ल, कहियो देश तो 10 तो कहियो 20 कहियो आरो बेसी मरतला, मतलब आतंकवादी घटना में उग्रवादी में बम विस्फोट में कभियो 10 गो कहियो 20 गो कहियो 50 गो आदमी मरोल, ये पेपर में पढ़ोल थी, रेडियो में सुनोल, समाचार सुनोल थी। बाहरी दुश्मन जितना खतरा करे हेलत ओकर ले बेसी नुकसान घरेलू दुश्मन करे हेलत, बुझल। मतलब गुरुजी देखब करो थी कि उग्रवादी घटना कहाँ के लोग हथी, देशे के हमरे देशे के लोग हथी, और एकरा से कितना मरल हरल जब करो थी आतंकवादी घटना से भय रहा है। तो गुरुजी देखो थी कि बाहर से जितना नुकसान ना है वकर से तो ज़्यादा घरे के दुश्मन से परेशान हथी गोटे देश दुनिया। आगे जैसे अब की रंग है आगे बतबो थी कि कायक राज्य उग्रवादी विचारधारा लाके जखिन लोकतांत्रिक सरकारी व्यवस्था में जमींदारी व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था और अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था के भारत ले नेटवर्क नामे माओवादी गतिविधियां अपनावत, तो फिर ओकर विचारधारा से हट के दोसर संगठन बनवत। ये गुरुजी यहाँ से कहो थी कि आरंभ में जे लोकतांत्रिक व्यवस्था हल और तकर खातिर
और वकर चलती जे जमींदारी व्यवस्था हलै, सामंतवादी व्यवस्था हलै, जे अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था हलै, ओकरा मिटावे खातिर की करल थी, माओवादी संगठन बनल थी, बुझले, माओवादी संगठन बनल थी। लेकिन बाद में ई उखन के जे मुख्य धारा हलै, विचारधारा हलै, ओकरा से हट के मारे पीटे में उतारू भए गेलै। और जे मुख्य धारा हलै ओकरा में आज जैसे अपन अपन संपत्ति बनवे ले उग्रवादी के जैसे विचारधारा में बन गल थी, वह कर रहे गुरुजी। आगे जो है सरकारी तंत्र के तोड़ फोड़, सड़क कर पुल तोड़े, स्कूल बढ़ावे, पुलिस चौकी उड़ावे, काम करत रहत, एकर से क्षेत्र के विकास रुक जाए। गलत कर विरोध तो हवे चाहिए, ओकर में कोनो दोष नखे, मुद्दा तोड़ फाड़ से राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान हवे। बस जलाना, ट्रेन उड़ाना, कहाँ कर विरोध लागे, कैसन विरोध लागे, मानवाधिकार के खिलाफ काम कर ले, सजा हवे चाहिए, बुझले। अब यहाँ पर हम देख लिए कि गुरुजी जे को थी वो मानवतावादी के समर्थन हथी, और को थी कि जे विरोध कर रहा है वो कैसन विरोध, कि देश के संपत्ति के पुल पुलिया के उड़ा दे रहा है उग्रवादी, बा हम देखो ये कि ट्रेन के उड़ा दे रहा है, बस के उड़ा दे रहा है, तो ये गलत के विरोध तो हवे चाहिए। गुरुजी को थी कि को थी कि गलत के विरोध तो हवे चाहिए, तो हवे चाहिए, ये बात तो स्वीकार करो थी कि जे गलत है ओकर विरोध हवे चाहिए, मकन राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान करके नाय, मकीन आपन देशक संपत्ति कर नुकसान करके ना बुझले ना, मतलब जे विरोध है वो हवे चाहिए, लेकिन अपन देश के जे संपत्ति है ओकरा नुकसान करके ना करे के है। और अगर दी नुकसान भेले, ये मार काट भेले, तब मानवाधिकार के खिलाफ काम कर ले, सजा हवे के चाहिए। और कि मानव के को जैसे आन लोग के जे मार पीट दे है, हत्या भेजा है, तो भैया वो मानवाधिकार के उल्लंघन भले, मानव के जे जिए के अधिकार है ओकर तो खत्म भए गए, से खातिर ओकरा सजा हवे के चाहिए। आगे जैसे इनकर मतलब है कि मानवाधिकार के खिलाफ काम कर ले, मानवाधिकार कर खिलाफ काम करल से सजा हवे चाहिए, सजा हवे चाहिए, बुझले। आगे है कि गुरुजी रामनारायण कर विचारे ये प्रयास भटकाव के कारण हेल है हवे है, मतलब यह है सब समस्या जो है जे भटकाव के जे चिंता है, समझ ले ना कि गुरुजी के चिंता की है, तो यह सब जो घटना है वह उससे गुरुजी चिंता है। अब आगे जैसे की करती वो गुरुजी, तो गुरुजी इस समस्या के खत्म करे खातिर, समस्या से उत्पन्न जो गुण दोष के बतावे खातिर लेख लिखती। आगे देखो ये मुख्य धारा में नौजवान सबके आवे के चाहिए। गुरुजी के समाजवाद कर मनवैया रहत से ले समाज कोनो अन्याय हेले सहे नी पा रहेला, और देशे विदेश कहूँ जन हानि धन हानि बड़ी मात्रा में जीवन हानि हेले सुने पहले गुरुजी की आत्मा काँपी जाले। गुरुजी तो एक समाज के हल थी, समाजवाद के मनवैया हल, और देश दुनिया में गोटे समाज में कोनो धन संपत्ति के नुकसान, कोनो जन के नुकसान तब वो सह नहीं पारोल थी, और वो नहीं पारोल थी, और वो काफ़ी जाल थी लोर ली चूलू आँख डडवार जाले,
मतलब वो का भी जाल है आर तो आर उनकर जैसे आत्मा जैसे कलप जाल है, बुझले। आगे जो है कि गुरुजी रामनारायण कर मन आरो ठोस है जातलन जखन वो जातीय और समुदाय कर आपसी लड़ाई 100, 500, 1000, हजारों ले बेसी खून खराबा सुनतला। ये सब समस्या के आरो जखन जैसे सांप्रदायिक दंगा जे दोनों आन धर्म के बीच लड़ाई, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई, हिंदू ईसाई का लड़ाई जब हवोल ओकरा में 100, 200 ना 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000 खून खराबा में जैसे मर जाल है। ये जब सुनल थी पेपर में पढ़ोल थी तो गुरुजी के आत्मा जैसे कलप जाल थी जाल। आगे जैसे अब रोज मजदूरी करे वाला इतने न ई जे सांप्रदायिक दंगा है तो ई लड़ाई ककर नुकसान भेल है, लड़ाई में ककर नुकसान होल है तो गुरुजी सोचते लागला बेसी गरीब तो मरले हला। मतलब ये लड़ाई झगड़ा जो सांप्रदायिक दंगा हुआ है उग्रवादी है हुआ है एकरा में कौन लोग मरो थी जे रोज रोज कमाए खाए वाला है। मतलब कहीं बम विस्फोट हबू है, उग्रवादी घटना हो जाए, ट्रेन लूटपाट हो जाए, ओकरा में आम लोग गरीब आदमी जैसे नुकसान हबू है ना। तो वह आगे को थी कि ऐसा घटना में बेसी गरीब तो मोरेले हला, रोज मजदूरी करे वाला, फेरी वाला, फुटपाथ में दुकान दबैया, फुटपाथें चलवैया तो बेसी मारा हत। ई जाति और समुदाय ओला झड़प में जखिन मारा हत ओखिन कर माय बाप जनी छुआ कर आधार आहार शिक्षा दीक्षा के जिम्मेदार हेवे है। मतलब के हेवे है कफरू बुद्धि वाला पगला दिमाग ओला बातें चली के काहे जन मानुष कूदी जात बिन सोचले समझ ले, बुझले। मतलब ये जो सांप्रदायिक दंगा है तो वो दंगा करवैया कोई लोग खास लोग है और वकर से जे आम पब्लिक है बिना समझल जैसे लड़ाई में कूद जाए तो वह को थी कि सांप्रदायिक दंगा में या जे जात संघर्ष है ओकरा में सबले बेसी ककरा नुकसान है। देखे जातीय समुदाय कर झगड़ा में सबले बेसी गरीब लोग कर नुकसान हुआ है। सबले बेसी गरीब लोग कर नुकसान हुआ है। अब जब लोग मर जाती ओकर बाल बुतरू के शिक्षा व्यवस्था की होते, भोजन पानी की व्यवस्था होते, वकर कोई जिम्मेदारी ले कोई ना ले। आगे जे गुरुजी रामनारायण देखे हेलत देख हेलत सुने हेलत पढ़े हेलत फलना नेता फलना ऑफिसर फलना आईजी फलना डीआईजी एसपी डीएसपी दारोगा बीडीओ सीओ सीआई बड़का बाबू छोटा बाबू कर्मचारी चपरासी बिना लेले देले कोनो काम नहीं करहत। गुरुजी इतने ना है देश दुनिया कर सुनोल थी कि जे फलना डीएसपी है फलना एसपी है फलना डीआईजी है फलना आईजी है फलना दारोगा है बड़ा बाबू है छोटा बाबू है किरानी है, उस सब के सब बिना घूस के कोनो कामो नहीं करोल थी। ई व्यवस्था से देख के गुरुजी खूब चिंतित थी। और एकरा में है कि जे जितना बोर्ड ओकर उतने फीस, मुँह के फीस ना ये घूस लिए के फीस, जे जितना बोर्ड ओकर उतने फीस, 5-10 रुपया से लेकर करोड़ों के सौदा हुआ है। अर्थतंत्र कर युग में जैसन काम वैसन दाम, बुझले कि अर्थतंत्र के व्यवस्था में जैसन काम वैसन दाम। जे बड़ पद पर है वो बड़ घूस लेती, जे छोट है वो कम घूस लेती, लेकिन जैसे सब लोग घूसे से बिन घूस के तो कामे ना चलू ले। ये गुरुजी सोचब करो थी के राम नारायण ध्यान में रखबे राम नारायण। आगे जैसे देश कर संपत्ति एगो दूगो चालाक चतुर राष्ट्र
द्रोही समाजद्रोही आदमी हथियावे लागल है। मतलब गोटा देश के जे संपत्ति है वो एक दो आदमी जैसे हथियावे के चक्कर में है। देखी देखी छोटो नेता छोटो अफसर छोटो कर्मचारी बैजक लूट मार में आपन आपन बढ़ावे जुटल है। मतलब जब बड़ नेता घूस कर ले है तो छोटका कहीं पीछे रहता है। तो सब जैसे बड़ से छोट लेके नेता भे गए ऑफिसर जे है से सब घूस लिए में जैसे आगे बढ़े लगले, कोई कम ना है। गुरुजी राम नारायण सोचते सोचते बिहान करी दिलत। ये सब घटना जैसे रात के वो सोचब करू थी। अब नींद ओकर है न ओकर मने चैन ना है, चिंताएं डूबल रहल। 10-15 बछर ले देश कर आर्थिक हालत सुधार तो ढेरे हेल है, सुख चैन तो पराय छोट बोड़ सब में आयल है। रात दिन भर मेहनत लोग करहत बेस जीविका चलहत, मगर भोग बिलासें जरूरी से बेसी बढ़त। गुरुजी कह रहा थी कि 10-15 साल में देश कर विकास तो खूब भेल है, बुझल, देश कर विकास तो भेल है। सुख चैन और सबको काम धंधा में जैसे मेहनत करो थी, लेकिन सबले बेसी की बढ़ल, सबले बेसी ऐशराम भोग विलास के बढ़ल। तो ये भोग विलास कहाँ से अतै? पैसा चाहिए ना, तो अकरे में जो बड़ बड़ ऑफिसर है बड़ बड़ नेता है बस घूस पर घूस जैसे शुरू करल थी। तो गुरुजी के नजरें जो है सबसे बड़ जैसे बड़का विकास की भेल है गुरुजी के नजरें, तो भोग विलास सबसे बड़ विकास भेल है। एक सेकेंड देखो ये कि जीविका चलावे ले देख जीविका चलो ले अनेक गुरुजी के नजरें गोटे 10-15 साल में सबले अधिक भोग विलास के प्रवृत्ति बढ़ल, बुझले। विकास तो खूब हबो है, मेहनत भी हबो है, सब हबो है, लेकिन सबसे अधिक भोग विलास ऐसा आराम के जिंदगी के जैसे बढ़ल है। आगे जो है कि ये भोग विलास कर राते दिन बड़का ले बड़का आरो छोटका बने लालचे, छोट से छोट ले छोट बोल ले बोल कुक्रम हवे लाग। अभी भोग विलास के नजरे बड़ तो बड़ और छोट से छोट सब जैसे कुक्रम पर उतर गए, घूसखोरी पर उतर गए, ठगबाजी पर उतर गए। आगे जैसे सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी नेता मंत्री खकपति से लखपति भे गए, नेता जैसे देखबे से खकपति से और लखपति बन गए। मुखिया जकर जैसे 2,500 जे रुए वो पता चलता 5,000 5 साल में करोड़पति यार एगो बड़का गो गाड़ी घरे के द्वारिये खड़ा कर लेती। आगे जैसे वह कोथी की झोपड़ी से महल तक पहुँचे लगल, लेकिन कर छुआ पुता अब गांव घर में नहीं पढ़ो है, शहर कुस्बा स्कूलें नहीं पढ़त कहाँ हाई स्टैंडर्ड देहरादून जैसा नामी ग्रामी स्कूल में किनकर जे मंत्री संतरी है नेता के बाल बुतरू है वो गांव घर में अब नहीं रहो थी। अब जैसे हाई स्टैंडर्ड देहरादून जैसा स्कूल में पढ़ो थी। और यह राशि सूख कर लालचे बेच खाए पिए और बड़का बड़का महल बनवे और बहुकीमती गाड़ी रखे, हुजमे बैंक डकैती बस ट्रेन लूटपाट हवे है। ईटा गुरुजी राम नारायण बेस लेखे बुझे हला मगर वो की करतला, बुझले। तो यहाँ एक पॉइंट बनो है कि जे गांव घर के जे छोट बड़ नेता है मंत्री है वो कहाँ पढ़बो थी अपन बाल बुतरू के। तो ये क्वेश्चन पूछल जाए पारे तकरा नोट कर लेबै। मतलब सीधा सीधी है छोट बड़ मंत्री संतरी अधिकारी सब अते एकरा में। छोट
बोर्ड मंत्री नेता अधिकारी कर्मचारी दारोगा सब है। किले की सब में ऐसो आराम के प्रवृत्ति आ गए और सब जैसे वो भोग विलास के चलती रोज जैसे अधिक से अधिक पैसा के जुगाड़ में लागल थी। तो इखनी के जैसे अधिक छुआ पुता कहाँ पढ़ो थी? हाई स्टैंडर्ड देहरादून जैसन स्कूल में। हाई स्टैंडर्ड कहाँ? स्टैंडर्ड देहरादून जैसन स्कूल है। बुझल? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन से पारे कि जे मंत्री संतरी है, नेता है, अधिकारी है, उखनी बाल बुतरू कहाँ पढ़ो है? तो हाई स्टैंडर्ड देहरादून जैसन स्कूल में पढ़ो है। देहरादून जैसन पढ़ो है। आगे जो है ई राजसी आगे गुरुजी कोनो अनिति तो देखे नी चाहे हेला मगर सब तो ओकर आँखे आगू बितेल। मतलब ये सब जे अनैत है वो गुरुजी तो देखे ना खोजुल है, लेकिन की करता ही तो उनकर जैसे आँखिए के सामने ये घटना घट रहा है। मगर एकरा रोके खातिर उपाय कार्य है। वो सब समय सोचते रहे कि सब जे समस्या है एकरा रोके खातिर कोई उपाय है। वो जैसे रात दिन सोचो थी, मतलब एकर पहले सोचल थी पूरा समस्या के, अब समस्या के खत्म करे खातिर कोई उपाय के सोचे लागल थी और वो चिंता में डूबल थी। केंद्रीय सरकार आतंकवादी से निपट ले, ओखिन से बड़ा आतंकवाद बचावे खातिर खुफिया पुलिस, मिलिट्री, सुरक्षा सेना, सीमा सेना आदि कर व्यवस्था करे थे रहत। मुदा आतंकवादी बेसी पाकिस्तानी ओखिन संग मिलल देशद्रोही हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम आन देशक ट्रेनिंग पाइल। आतंकवादी कर हमला जखन तखन बोड़ शहर मुंबई बम्बई दिल्ली कर जगह सरकारी भारत कर सबले बोड़ पंचायत लोकसभा आगुए विस्फोट रोके नी पारला। ये सब गुरुजी रामनारायण के चिड़वे है। अभी सोचो थी कि उग्रवाद आतंकवाद के खत्म करे खातिर ढेर खुफिया एजेंसी बनैले थी, ट्रेनिंग सेंटर बनैले थी, मिलिट्री फोर्स बहाल कर ले थी, सीआरपीएफ हो गए, बीएसएफ हो गए, ढेर जैसे नियम कानून बनल थी। लेकिन कि एकर से जैसे आतंकवाद खत्म भले, आतंकवाद तो जो पाकिस्तान जी जे आतंकवाद है ओकर से तो बेसी हमारे घर के आतंकवाद जे ओकर साथ जैसे मिलजुल के जैसे आतंकवादी घटना करो थी। हिंदू मुस्लिम के ईर्ष्या चलती, आन देश से जैसे ट्रेनिंग पाइल और इतना व्यवस्था के रहने के बाद ही जे भारत के सबसे बड़ पंचायत है लोकसभा ओकर आगू में जैसे आतंकवादी घटना हो जाए तो ये बड़ा चिंतित बात है कि इतना व्यवस्था रहने के बाद ही हमार जे बड़ पंचायत लागे वहाँ आतंकवादी घटना भे जाए। ये सब गुरुजी सोचो थी। देशे के भीतरे घात प्रतिघात हवे हेले, बाहरों जैसन चाहे आर्थिक कारण हवे, सामाजिक कारण हवे, धार्मिक कारण हवे, राजनीतिक कारण, कईयों कारण तो जरूर रह विरोध कर कारण, मतलब एक जो प्रतिशोध घात प्रतिशोध है अगर कारण तो कुछ न कुछ होते ना, आर्थिक कारण रहे, सामाजिक कारण रहे, राजनीतिक कारण रहे, कारण जे है लेकिन घटना तो भय रहा है, विरोध तो भय रहा है। बिना कोनो खास मतलब खास कारण के कोई विरोध करते काहे अपन जान गवाते खातिर मूड ऊपर कफन कर पगड़ी बांधते, जरूर कहूँ घटिया राजनीतिक चाल हवे पारे। भी बात गुरुजी रामनारायण बुझे हेला मगर वो करतला के, मतलब ऐसा जे विरोध भय रहा है वो कहीं ना कहीं कोनो एक राजनीतिक दाव पेंच लागल है। ये गुरुजी बुझो हल थी, लेकिन गुरुजी की करल थी की करे आगे जैसे ओखिन ठीन कौन चीज कर ताकत रहन कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या के सुलझावे रे कौन कौन हथियार लेके आगू बढ़ला। गुरुजी रामनारायण यह
फिकिर डूबतला, मतलब कोनो हथियार ना है कि ये सब जो समस्या के कोनो तरी समाप्त करे पारिए। गुरुजी रामनारायण ठिन एकेगो हथियार रहे, की हथियार? कलम, बुझले? एक बड़ हथियार जे हले वो कलम, और वो लेख लिखे पड़तला, नाटक लिखे पड़तला, दूगो कविता जोड़े पड़तला, एकर ले बेसी बुद्धि ज्ञान ओकर ठिन नी रहन, ना तलवार रहन, ना बंदूक, और ना रथी सर सिपाही, मगर वो मने में ढाढ़स बांध के अपन तन मन धन दे के लेख उपन्यास कविता लिखे लागला और ओकर बाँटे लागला। तो ई गोटा समस्या के समाप्त करे ले गुरुजी भी योगदान देती, और अपन कलम से कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास ना जाने ढेर लेख जैसे लिखला, और गोटे जैसे देश दुनिया जैसे उगरा जैसे बांटे लगला है कि उग्रवाद से नुकसान की है, आतंकवाद से नुकसान की है, सबको जैसे छोड़ के मुख्य धारा में आवा। तो यहाँ पूछल जीते कि गुरुजी उपरेक समस्या के निपटान करे खातिर की करो थी? गुरुजी उपरेक समस्या के खत्म करे लाए अपन कल में की लिखो थी? तो कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख अधिक रचना करल और सब लोग के बांटे लागल, बुझले? ये रचना करल थी और सबके बांटे लागल थी। अगर परिणाम की बते देखो, ये बांटला से कुछ जैसे सुधार भाव है। गुरुजी रामनारायण कर किताब पढ़ी के उग्रवादी संगठन के आदमी धरती पुत्र रहत ओखिन तो मुख्य धारा में शामिल हवेले छटपटाए लगल। जब ये लेख के, नाटक के, उपन्यास के, कहानी के जब उग्रवादी लोग जे मुख्य धारा से हट गेल है उखनी जब पढ़ल थी तो मुख्य धारा में शामिल हवे खातिर छटपटा लगल थी। मतलब सकारात्मक जरूर आई, लेकिन फिर सोचो थी कि अगर जी मुख्य धारा में अबे आत्मसमर्पण कर लेबे तो आत्मसमर्पण के जी नीति है ओकर में फिर जैसे केस चलते, और जे पहले जे घटना भले वकर चलती फिर जैसे जेल जाए पड़ते। जब जेले जाए है तो आत्मसमर्पण की ले करबे, तो फिर जैसे समस्या में फंस गई थी। गुरुजी बुझले न? एकरा में सुधार भाव है कि उनकर रचना पढ़ के ढेर उग्रवादी आत्मसमर्पण करे खोजो हथी मकीन की रंग करती मकीन जैसे आत्मसमर्पण नीति ठीक नाय रहे से खातिर नाय करो थी, बुझले? नाय करो थी क्योंकि रे की आतंकवादी जे समर्पण नीति है वो जैसे ठीक ना है। अब जैसे गुरुजी सोचो थी कि आत्मसमर्पण के नीति के अगर दी ठीक करे पारले तब जैसे जे मुख्य धारा से जे हटल हथी वो जैसे शामिल भाई जीते। आगे देखो ये
मामला तो टेढ़ा रहे। आत्मसमर्पण करल बादहू जोधी सजा भुगते है पड़त, सुधार भूल सुधार खातिर माफ़ी मांगलूँ जेहल खटते पड़त, ककरो ककरो तखन कर जोश फरोश में खून खराबा माल जान माल कर हानि करल चलते, और मृत्यु दंड आजीवन कारावास मिलबे करत, तो फिर काहे ले समर्पण करे और जब काहे ले माफ़ी मांगे जब। मतलब सब समर्पण करल के बाद जे पहिल सजा के माफ़ ना भते तो कहीं समर्पण करबे। मामला तो बड़ा टेढ़ा रहे। गुरुजी रामनारायण करे पार्थला ई सवाल है। अब ई सवाल के जवाब की दे गुरुजी आगे कुछ ना कुछ विचार जरूर करती, बुझल। ओकरा ठिन का जवाब है, का वो सरकारी कानून नियम के बदले सरकार के मजबूर करे पड़थिन बदले खातिर, वो पुलिस रवैया के रोके पड़लथिन जे पुलिस रक्षक के बदले भक्षक बन गए, यानी पुलिस के रोके पड़थी। वो पुलिस जे पुलिसिया जवाबी खातिर निर्दोषिया के दोष जुर्म करार करके मारथिन पिटलथिन और जेलों ढुकाए देवलथिन, ककरो ककरो मारते मोराइते देलथिन। एक छानबीन करे वाला के ऐसा ढेर पुलिस है जकर जुर्मो ना है, ओकरो जैसे सजा भय गए, ऐसा के जांच पड़ताल करो है, बुझल। आगे रकन कर सवाल और उलझन उठे लागलन गुरुजी रामनारायण कर दिमाग है। ये तमाम जैसे विवाद और उलझन जैसे उनका दिमाग में जैसे टिस मारे लागले, बुझल। गुरुजी सोचे लागला राजनीतिक पहचान तो हमार है न के, मतलब हम तो राजनीतिक तो हकिए नहीं, हम तो नेता तो लागिए नहीं, काय गो एमएलए मंत्री रिश्तेदार और जान चीन के हयो हत, मुख्यमंत्री गृह मंत्री छोटे लागत, मंत्रियों छोटे लागत, ओखिन हमर कर मदद करे पड़ता। मतलब गृह मंत्री और एमएलए ढेर से है, लेकिन हम तो छोटे लागल कि हमर मदद करे पड़तला। का चलल आए रहल नियम कानून के ओखिन तोड़े पड़तला, ओकर में संशोधन करे पड़तला। मतलब ये जे आत्मसमर्पण नीति है ओकरा तोड़े पड़थी, संशोधन करे पड़थी, ई विचार करो थी आप गुरुजी अपने आप बड़बड़ाहट एकर में संविधान संशोधन कर जरूरी तो न खाए, तनी संशोधन कर दरकार है रवैया में और व्यवहार में। देखिए जोधी विचारें भावनाएं कार्यशैली करे पाते, मतलब ये सोचो है कि संविधान संशोधन थोड़ी करे पड़ता है, छोट मोट नीति में जैसे संशोधन करे पड़ते तो की इखनी करे पड़ती, नेता मंत्री वगैरह चलल जाए, एक बार कोशिश करल जाए। अब देखो ये की कोशिश करो थी। गुरुजी एगो निश्चय लेके उतर पड़ला और सुधारवादी मानवतावादी विचार लेके अब गुरुजी जैसे चल दल कहाँ आत्मसमर्पण नीति के सुधार करे खातिर। रात दिन दौड़ा दौड़ी हवे लागलन, कहियो एमएलए ठीन, कहियो मंत्री ठीन, कहियो मुख्यमंत्री तो कहियो राज्यपाल ठीन, हर जगह जैसे नेता मंत्री जगह जा लागल। आत्मसमर्पण नीति के चेंज करवेले, संशोधन करवेले, ताकि ढेर जे उग्रवादी लोग है वो मुख्य धारा में जे हट गए थी वो शामिल हो जाए। गुरुजी कूदते रहत, कखनू संगठन ओहदार ठीन, कखनू सरकारी ऑफिस है मरमंत्री, लेकिन यह बीच जैसे गुरुजी बीमार पड़ जाती, बुझल। ये सब समस्या के समाधान करे खातिर एगो उपाय तो पहुँचला, लास्ट तक पहुँचल थी, लेकिन बीमार पड़ जाती और बीमार ले उठल बादें सफलता असफलता कहनी फिर कहता है। अब बीमार पड़ जाती, अब गुरुजी जब बीमार ठीक भाते तब जैसे फिर कहती कि संशोधन करे पड़ती कि नहीं पड़ती। तो यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट हमें लिख लेबै कि गुरुजी कौन नीति के संशोधन करे खोजल थी, तो आत्मसमर्पण नीति के संशोधन करे लाए मंत्री और नेता मंत्री की जगह भेंट करू थी। गुरुजी आत्मसमर्पण नीति में संशोधन
लाए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, नेता आदि साथ आवेदन बा भेंट वार्ता करो हथी। बुझल? लेकिन जैसे बादे जैसे बीमार हो जाए तो ई तरी हमीन देखलिए कि गुरुजी जैसे चेठा कहानी के पूरा देखलिए। एकरा में हमीन देखबै कि ई जे है एकरा में ई कहानी के लेता रहे, ई कहानी के लेता रहे गुरुजी की संदेश दिए खोजो थी। तो ये कहानी के लेता रहे गुरुजी संदेश दिए खोजो थी कि जितना जे विवाद है, जितना जे समस्या है, इस सब समस्या के मूल में सरकारी नीति और नेता के चारित्र जैसे चारित्रिक पतन है। मतलब एकरा में जैसे लिख लीजिए कि ई कहानी के नजरे की संदेश दिए खोजो थी। संदेश है कि सभे समस्याक जड़, समस्याक जड़, सभे समस्या जड़ की है सरकारी नीति और नेता के चरित्र। जड़, सभे समस्या जड़ सरकारी नीति और नेता चरित्र, चरित्र बुझले। और एखनो जैसे एक बड़ी अभी चरितार्थ वो है यह नियर। तो इस संदेश जैसे देती कि जितना समस्या है देश में राज्य में वकर जड़ क्या है, तो सरकारी नीति जे हमर नीति है वो ठीक ना है, और नेता के चरित्र कहो थी कुछ और करो थी कुछ। चलो तो आज हम जैसे ये कहानी के समाप्त करो। ये एकरा में पूरा जैसे नोट्स जरूर बना लेवे तो नहीं, और जकरा नोट्स चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर कहब है, नोट्स मिल जीते। और ये सेक्शन के हम जैसे टेस्ट सीरीज जैसे लगा देवे, टेस्ट सीरीज तो नहीं जरूर अटेम्प्ट कर लेवे। जोहार, आज इतने रखो ये।